सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने स्थितियों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली एकादश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग यह सीखेंगे कि होरा कुंडली से प्रदेश कैसे करते हैं। यहाँ पे देखा जाए, सबसे पहले हम लोग एक होरा कुंडली बना लेते हैं। होरा कुंडली दो प्रकार से नहीं, कई प्रकार से बनता है। यहाँ पर लिखा गया है लाभ होरा कुंडली। लाभ होरा कुंडली, तो लाभ भाव जो होता है वह 11वें भाव को लाभ भाव कहा जाता है। तो 11वां भाव एवं लग्न भाव दोनों का समायोजन करते हुए जो कुंडली बनती है वह लाभ होरा कुंडली बनती है। होरा, एक लग्न में दो होराएं होती है 15 अंशों से कम पहला होरा, 15 अंशों से अधिक 30 अंशों तक दूसरा होरा। तो नियम यह है कि यदि लग्न का मान या राशि का मान या ग्रह का मान अगर 15 अंशों से कम होता है, यदि 15 अंशों से कम है, तो जो ग्रह या जो लग्न जिस राशि में रहता है वही का उसका राशि हो जाता है। यदि 15 अंशों से अधिक होता है, यदि 0 से 15 तक है, तो उसी राशि 15 से अधिक है, 15 से 30 के बीच में है, तो उससे लाभ भाव कौन हो जाता है? लाभ राशि कौन सी होती है? 11वीं राशि होती है। जी। लाभ राशि 11वीं, तो जी गुरु। 11वीं राशि में चला जाता है। बस आसान सा सूत्र है। यह 1 मिनट में बन जाएगा। लग्न का मान 24 है, लग्न का मान 24 है, यह दूसरे होरा में चला गया, यानी कि अपने से 11वें वाले होरा में चला गया। इसलिए 11वीं लग्न से 11वीं राशि कौन सी है? वृश्चिक है। तब वृश्चिक लग्न राशि का लाभ होरा कुंडली बनेगा। 9 10 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर देखा जाए, बुध देव 10 नंबर की राशि में है, 5 अंशों के हैं, तो अपनी ही राशि में रह गए। तो यह 10 नंबर की राशि में बुध देव रह गए। चलिए, अच्छी बात होगी। अब इसके बाद में शुक्र देव 11 नंबर की राशि में 12 अंशों के हैं, 15 अंश से कम है, तो उसी में रह जाएंगे शुक्र देव। ये होगा। देव गुरु बृहस्पति एवं शनि देव दोनों ही 15 अंशों से कम है, दोनों ही 15 अंशों से कम है और 2 नंबर की राशि में है, इसलिए दोनों ही इसी में रह गए, गुरु एवं शनि। अब इसके बाद में राहु एवं चंद्रमा दोनों ही, राहु एवं चंद्रमा दोनों ही 15 अंशों से अधिक है, तो अपनी से 11वीं राशि में चले जाएंगे। अभी यह 3 नंबर की राशि में है, मिथुन राशि में, तो मिथुन से 11वां मेष राशि होता है। मेष राशि में राहु एवं चंद्रमा हो गए। अब इसके बाद मंगल की बात की जाए, तो मंगल देव कहाँ है? मंगल देव तुला राशि में है, 16 अंशों के हैं, 15 से अधिक है, इसलिए अपने से 11वीं राशि सिंह में चले आए, तो मंगल देव सिंह राशि में हो गए। अब इसके बाद में सूर्य एवं केतु। सूर्य का अंशात्मक मान 26 है और केतु का अंशात्मक मान राहु के बराबर होता है, 21 है। दोनों का अंशात्मक मान 15 से अधिक है, दोनों का अंशात्मक मान 15 से अधिक है, अतः अपने से 11वीं राशि, तो धनु से 11वीं राशि तुला होता है, तुला में सूर्य एवं केतु हो गए। अब आशा करते हैं कि आप सभी जी, समझ गए। लाभ होरा कुंडली कैसे बनाएं। अब किसी भी सदस्य को कभी भी इस पर समस्याएं आने की संभावनाएं नहीं बनती। जी गुरु जी। तो अब यहाँ पर देखिए, धन संपदा या के लिए हम लोग 11वां भाव देखते हैं लग्न कुंडली से। लग्न कुंडली से 11वां देखते हैं सामान्यतः आय के लिए, और यह 11वें भाव एवं लग्न भाव को आधार मानकर बनाया गया। तो सामान्यतः हम कोई भी काम करते हैं तो काम का आय, काम हमें कहाँ से मिलता है? वह काम मिलता है 8वें भाव से। काम किस भाव से मिलता है?
8वें भाव से काम मिलता है। काम मिलेगा तभी तो आप काम करेंगे ना। गुरुजी 10वें भाव से नहीं देखेंगे, 10म भाव से। ठीक है, ठीक है, मिलने ठीक का है। जी। काम करने का भाव 10वां है, काम मिलने का भाव 8वां है, काम के प्रति आपकी लगनशीलता 6ठा है। यानी कि प्रतिस्पर्धा, आप कितना प्रतिस्पर्धा आपके मन में, चैलेंजिंग पावर आप में कितना है, वह 6ठा भाव है। लेकिन काम तो मिलेगा 8वें भाव से ना, क्योंकि 8वां भाव क्या है, दशम का 11वां है। 10वें का आय क्या है, 10वां का आय कौन सा भाव हो गया, 8वां। 8वां। तो कार्य का आय क्या होगा, आय आएगा तब तो आप करेंगे ना। यानी काम मिलना, काम ढूंढना। आप लोग देखते हैं कि जब भी कोई काम व्यक्ति ढूंढता है तो कितना दिमाग लगाता है, कितना अनुसंधान करता है, कितनी नई नई बातों को सोचकर पॉइंट पर पहुंचता है जगह पे। आकस्मिक सोच, यानी कि कितना दूरदर्शिता सोचना पड़ता है काम की प्राप्ति के लिए। ऐसी बातें होती है कि नहीं होती। देखिए यही सभी तो बात है, चर्चाएं होती है तो इस तरह गुण रहस्यों का पता चलता है। और हम लोग कई दिन, सालों वर्षों जब हम अध्ययन करते हैं, आज हमारे उम्र का लगभग 53-54-55 वर्ष हुआ, इतने वर्षों में जितने हमने पढ़ा, सिर्फ कुंडली का फलादेश करने में 5 मिनट में ही पूरे जीवन का सारांश दे देना होता है। ये नहीं कि हम 5 मिनट में पढ़ लिए तो 5 मिनट पढ़ लेंगे तो किसी की कुंडली 5 मिनट में बतला देंगे। पढ़ने के लिए जीवन भर पढ़ते हैं। तो 8वां भाव, तो इस लाभ हो रहा कुंडली में है। क्या देखना चाहिए, सबसे पहला यदि लग्न लग्नेश, यदि लग्न लग्नेश और तीसरे भाव, यानी कि लग्न भाव और तीसरा भाव, अब यहां पर धन कमान, धन की कुंडली यह केवल स्पेशल हो गई क्योंकि यह 11वें भाव से संबंधित बनी है। या किसी भी भाव से आप लाभ बना सकते हैं, लाभ कुंडली किसी भी भाव का लाभ कुंडली बना सकते हैं। तो यह जो पैसा कमाने की बात आई, उसका स्किल पावर कहाँ है, तो तीसरा भाव है। आप लोग अपने अपने कुंडली में देखें कि क्या आपके लाभ हो रहा कुंडली में लग्नेश एवं तृतीयेश का किसी भी प्रकार से संबंध बन रहा है। दृष्टि संबंध बन रहा है गुरु जी। आप में गुरु दृष्टि संबंध बन रहा है। हाँ, तो यहाँ तो इस उदाहरण कुंडली में नहीं बन रहा ना। इस उदाहरण कुंडली में इसमें नहीं बना। मंगल अपनी राशि को देख रहा है, शनि अपनी को देख रहा है। यानी कि लग्न, मंगल जो है मित्र राशि में बैठ करके लग्न को देख रहा है, शनि जो है तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव को स्वामी को देख रहा है, या दूसरा सूत्र हो। यदि आपके परस्पर संबंध किसी भी प्रकार का बनता है, चाहे राशि परिवर्तन संबंध हो या परस्पर दृष्टि संबंध हो, तो आप पाएंगे कि सामान्यतः और व्यक्तियों की अपेक्षाकृत आप में जो आय के लिए जो आप काम करते हैं, उसकी इच्छा एवं दक्षता, यानी कि स्किल पावर, आय में स्किल पावर, क्योंकि यह तो आय कुंडली हो गई, लाभ कुंडली हो गया, तो लाभ हम यहां से देखेंगे और उसका स्किल पावर यहां से देखेंगे। यह लाभ कुंडली है क्योंकि 11वें भाव से संबंध लेकर बनाया गया। तो यहाँ लाभ, लग्न कुंडली में 8वीं राशि कहाँ है, यह लाभ के लिए है। तो चाहे बना, चाहे जो भी हो जैसे, तो यह लाभ, तो आपकी लाभ, आय और आपकी इच्छा दोनों का परस्पर संबंध हो गया, तो आपको पैसे कमाने के लिए कार्यों में एक अलग प्रकार की आपके पास में दक्षता होगी, स्किल होंगे, इच्छा होगी,
एक जुनून होगा, क्या यह आप में प्रदर्शित होता है? हाँ या नहीं? आपने नहीं कहा, कुछ तो बोलिए। जब आपने कहा कि परस्पर संबंध है, तो अन्य जनों के व्यक्ति के सापेक्ष में आप में कुछ अलग सा यह बातें दिखता है, या जिसकी कुंडली है उसमें यह दिखता है ये बातें? गुरुजी मेरे से पूछे तो मेरे को एक कॉल आ गया था तो जरा डिस्कनेक्ट हुआ एक सेकंड के लिए। प्लीज दोबारा दोहरा दिए, क्या हाँ कह जी, रहे हाँ जी, थे? मैं बोल देता हूँ। यह कहा कि लग्नेश, लग्न, लाभ कुंडली के लग्न एवं तीसरे भाव का स्वामी का यदि परस्पर संबंध होता है, तो सामान्यतः अन्य व्यक्तियों के अपेक्षाकृत उस व्यक्ति में कुछ अलग ही प्रकार के पैसे कमाने के लिए मन में इच्छा, स्किल पावर इत्यादि विशेष रूप में देखने को मिलता है। स्किल पावर, और सर गुरुजी उसके लिए मेहनत भी वो उतनी ही दुगनी करता है, मतलब उससे ज्यादा करता है, मेहनत भी करता है अपने चलो चीजों ठीक को है, तो पाने के लिए। इच्छा, इच्छा होगी तभी तो मेहनत करता है ना। हाँ। हाँ, अनिच्छा हो जाएगा तब तो मेहनत ही नहीं करेगा ना। फिर नहीं करेगा, बिल्कुल सही जवाब। तो अगर आप मेहनत करते हैं और आपकी इच्छा है कि आप मेहनत करें, तब तो ठीक है ना। यह तो परस्पर संबंध होगा ना, आय के लिए और स्किल के लिए मेहनत करना। आय जी। के लिए स्किल का बार बार उपयोग करना, उसे पीछे नहीं हटना। एक दूसरा नंबर वाली बात, पिछली कक्षा में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि आपका प्रथम भाव, यहाँ पर देखा जाए कि इस उदाहरण कुंडली में तो यह योग नहीं बने, क्योंकि लग्न और यहाँ का परस्पर संबंध नहीं है, परंतु एक दूसरे से केंद्र में है। लेकिन परस्पर संबंध होता है तो कुछ ज्यादा विशेष होता है, लेकिन अगर आपस में केंद्र में है तो भी ठीक है, लेकिन उतना प्रबल योग नहीं हुआ। अब हम लोगों ने जो पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा था कि सामान्यतः लग्न अच्छा होता है, या हमने पूर्व की कक्षाओं में नहीं पढ़ा, या हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि जिस क्षेत्र की कुंडली हो और लग्न अच्छा हो, लग्न अच्छा हो तो व्यक्ति के लिए सब कुछ ठीक ठाक होता है। तो यह आय का कुंडली हो गया, धन कमाने की कुंडली हो गई। आय तो मतलब कि कमाना ही हुआ, और लग्न व्यक्ति स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है। तो कमाने के लिए व्यक्ति के स्वयं का प्रयास कैसा होगा, उसका अपना नजरिया कैसा हो सकता है। तो इस लग्न कुंडली में लग्नेश अपने से दसम भाव में बैठे हुए हैं, दिग्बली होकर बैठे हुए हैं, अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं और लग्न को देख रहे हैं। लग्न पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है, लग्न पर शनि की भी दृष्टि है शत्रुवत। परंतु यह भी एक बात है कि यदि देवगुरु बृहस्पति एवं शनि, देवगुरु बृहस्पति एवं शनि जब इकट्ठे होते हैं, या कोई भी पापग्रह किसी शुभग्रह से युक्त होता है, तो उसमें शुभता आ जाती है, पापत्व गुण कम हो जाता है। शनि का अंशात्मक मान शून्य के आसपास में है, एक कमजोर भी है, लेकिन गुरु से युक्त होने के कारण कुछ तो शुभता आई, तो वह उतना नुकसान नहीं कर रहे हैं। अगर यही गुरु से युक्त नहीं होते तो सुख वाली बात है। भले ही अगर यह 0 अंश के हैं, तो गुरु भी तो 7 अंश के हैं। अंशात्मक मान शनि गुरु की कोई खास ज्यादा तो नहीं है, करीबियां ही कही जाएगी, तो कुछ ना कुछ तो शुभ तो दे ही दिए। तो यहाँ सुविधा वाली बात नहीं। तो गुरु की लगन पर दृष्टि पड़ना, मंगल की दृष्टि पड़ना, यह क्या दर्शाता है? तो
सामान्य रूप से यह लग्न बली हो गया और उतना खराब नहीं कह सकते, सामान्य रूप से यह बलवान भी हुआ, लग्न इसके द्वारा देखा भी जा रहा है। तो व्यक्ति अपने से काफी प्रयास करेगा, अपने से काफी प्रयास करेगा। प्रयास करने का प्रयास करेगा। हाँ, शनि की दशाएं, शनि थोड़ा सा 0 अंशों के हैं, थोड़ा कभी कभी जब शनि की गोचर वगैरह का प्रभाव होगा तो कभी हल्का फुल्का जो कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा प्रयास में कमी आएगी, तो आएगी तो लंबे दिनों तक आएगी, ये नहीं कि 2 4 5 दिन। जब समस्याएं आएंगी मन में, थोड़ा सा शिथिलता आएगा तो 2 3 महीनों तक रहेगा और फिर धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसी स्थितियां दिख रही हैं। इसके बाद में हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि लग्न कुंडली के दूसरे भाव से यहाँ यह संग्रह का भाव है। लग्न कुंडली का दूसरा भाव स्टोर कहा जाता है, मेमोरी कहा जाता है। जैसे धन इकट्ठा करना, यह भी स्टोर हुआ। विद्या की निपुणता, यह भी स्टोर हुआ। तो स्टोर की जहां तक बात आ गई, यानी कि संग्रह की जहां तक बात आ गई, तो धन संग्रह करने की क्षमता तो यहाँ पे उतनी नहीं दिख रही है जितनी होनी चाहिए, जितना होना चाहिए। होना चाहिए। ये खर्चीले भी हैं और पैसे तो कमाते, लेकिन उतना संग्रह करने की बात नहीं आती, क्योंकि भाव के स्वामी अपने से छठे हो गए। खड़ा, अब भाव के स्वामी अपने से छठे हो गए, इसलिए संग्रह की उतनी बात नहीं आई। हाँ, ये वैसे फिजूल खर्चे भी नहीं करेंगे, थोड़ा दान उपदान अधिक कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति है और मदद की भावना इनमें होगी, क्योंकि शनि साथ में है, शनि साथ में है। तो एक दान उपदान करने की बात, शनि मदद करने की बात, क्योंकि शनि यहाँ चतुर्थेश भी है, इसलिए मदद करने की बात आ गई। शनि चौथे या पांचवें भाव के दसम या नवम भाव में यदि इनकी मूल त्रिकोण राशि होती है तो थोड़ी सी उदारता, मदद की भावना व्यक्ति के मन में आ ही जाता है। तो ये वाली बातें हुई। हाँ, दूसरा भाव क्या, संग्रह करने की साधन कैसी है? तो भाव पर किसी भी ग्रह का अच्छा प्रभाव नहीं है, दूसरे भाव पर राहु का प्रभाव है। हालांकि ये राहु मंगल की राशि में है, तो मंगल मजबूत है, ठीक है, उतना नुकसान नहीं कर रहे हैं। और लग्न से छठे भाव में है, तो छठे भाव के राहु अच्छे फल देते हैं, यानी कि आय के दृष्टिकोण से तो ठीक ठाक राहु, लेकिन संग्रह के लिए भी नहीं और साधन के लिए भी नहीं। यानी कि पूर्व से जो आय के साधन रहे होंगे इनके, इन्होंने अपने स्वयं का बनाया होगा या बनाने का काम नहीं होगा, या करेंगे अपने बल पे, अपना सब कुछ करेंगे। इनका स्वभाव भी होगा कि नहीं छोड़ो जी, हटाओ, माता पिता की करना, हम अपने स्वयं करेंगे, स्वयं देखेंगे। जी। ऐसी बताती है। तीसरा भाव की जहां तक बात है, तीसरा भाव क्या है? छोटा भाई है, तीसरा भाव छोटा भाई है। हम लोग किसी भी वर कुंडली में लग्न कुंडली ही उसको मान ले, और लग्न कुंडली से जिन जिन विषय वस्तुओं का विचार जिस भाव से किया जाता है उसके समरूप यहाँ भी रखें। तीसरा भाव छोटा भाई का होता है और यह लाभ की कुंडली है, तो क्या छोटा भाई या छोटे बहन जो हमसे सगा छोटा है, क्या सहयोग मिलेगा? हाँ या नहीं? देगा गुरुजी, सहयोग देगा। क्या सहयोग मिलने की संभावना है? तो भाव पर देखा जाए, भाव में मित्र राशि के ग्रह बैठे हुए हैं और लाभ कुंडली के लाभ
भाव के स्वामी ही बैठे हुए हैं और मित्र राशि में बैठे हुए हैं। सहयोग तो रास्ता सुझाना, अगर जातक की उम्र कम है, अगर जातक की उम्र कम है, हो सकता है कैन बी पॉसिबल 30 वर्ष से कम उम्र ही हो, क्योंकि शनिदेव यहाँ पे है। हमने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डिटेल नहीं पूछा, कोई आवश्यकता नहीं है, सीखना ही तो है, कोई पार्टिकुलर किसी व्यक्ति की तो कुंडली की फलादेश नहीं करनी। अगर यह 30 वर्ष से कम उम्र का ही है तो बार बार इनके जो छोटे होंगे वह एहसास दिलाते होंगे कि ऐसे करने से ऐसा हो सकता है, ऐसे करने से ऐसा हो सकता है, यानी कि पथ प्रदर्शक का काम करते होंगे, यानी कि आय बढ़ाने में अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट क्या सहयोग छोटों से मिलने की संभावनाएं हैं? तो हाँ है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि देवगुरु बृहस्पति की नीच की दृष्टि है, तो हम सबों ने फल दीपिका पुस्तक में पढ़ा है और पुनः आने वाले कक्षा में हम लोग एक एक शब्द पढ़ेंगे। वहां पे लिखा गया है कि देवगुरु बृहस्पति या शुभ ग्रह, जो जितने अच्छे शुभ ग्रह है, उनकी नीच स्थिति में भी वे बुरे फल नहीं देते। तो देवगुरु बृहस्पति से बड़ा कोई शुभ ग्रह नहीं होता, तो ये नीच स्थिति में भी यह बुरे फल नहीं देंगे। हाँ, अब यहाँ पर अगर इनकी अच्छी दृष्टि होती तो क्या लाभ होता, नीच की दृष्टि है तो क्या नुकसान हुआ। हम सबों को इस पर भी चर्चा करनी चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। तो यदि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की अच्छी राशि होती तो एक बाई फोर्स, बाई प्रेशर छोटा भाई या छोटा बहन क्या करता, बार बार बोलता है कि भैया ऐसे करो, भैया ऐसे करो, भैया ऐसा करो, यह परीक्षा दोगे तो ऐसे पास करोगे, यह नौकरी होगी तो ऐसा होगा, यानी कि एक प्रकार का जुनून बढ़ाना। लेकिन यहाँ पर शून्य फल हो गया, यहाँ पर देवगुरु शून्य। बृहस्पति के शून्य फल हो गए। जदा कदा सुझाव सलाह दे देगा, लेकिन वार्तालाप के दरमियान सहयोग वाली बात से पीछे नहीं हटेगा। यदि बड़ा भाई बात करना चाहे तो यह छोटा भी, ये नहीं कि हाँ डिप्रेशन वाली बात बोलेगा या दिल तोड़ने वाली बात बोलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। सहयोग क्योंकि देगा। हाँ, यानी कि हिम्मत हौसला बढ़ाने वाली बात बोलेगा, सपोर्ट करेगा, सपोर्ट वाली बातें करेगा, अपने अंतरात्मा से भाई फोर्सली नहीं करेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की नीच की दृष्टि है, यही थोड़ा नुकसान है। हाँ, यदि वह विचार करेगा तो खूब अपने से को बढ़िया से दे देगा, ये लेकिन अपने से स्ट्रेंथ से देगा। या तीसरे भाव की बात है, हम लोग और भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भाग्य से ही कमाता है, कोई भी व्यक्ति भाग्य से कमाता है। भाग्य से कम, कर्म एवं भाव, भाग्य दोनों का यदि समायोजन हो जाए तो बहुत ही उत्तम बात है। लग्न लगने नवम भाव, नवमेश, अगर ठीक हो तो अच्छी बात है। अच्छे ढंग से आय की प्राप्ति के लिए नवमेश का मजबूत होना आवश्यक है। यहाँ पर नवम भाव के स्वामी को देखें, एक तो नवम भाव के स्वामी अंशात्मक मान से कमजोर है, नवमेश अपने से छठे भाव में भी है, हालांकि मित्र राशि में है, राहु से युक्त है। अंशात्मक मान कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी 8 अंश का अंतर है, प्रभाव थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी प्रभावी तो है ही, फिर भी प्रभावी तो है। ही। लेकिन यह प्रभाव अच्छा भी है, यह प्रभाव अच्छा भी है। अच्छा। हाँ, अच्छा इसलिए कहा जाएगा क्योंकि
अगर राहु तीसरे दृष्टान में है, राहु तीसरे दृष्टान में है, तो तीसरा दृष्टान धनु राशि में गया। अगर हम लोग दृष्टान की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक अशुभ योग दिखा, तो अशुभ योग पर हम सबों को काफी चर्चा करना चाहिए। राहु चंद्रमा को खराब कर रहा है, तो वह किस प्रकार से खराब कर रहा है, इसको भी हम सबों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर राहु लग्न कुंडली में देखा जाए 21 अंशों का है, 21 अंशों का है, जी तो तीसरे दृष्टान में तो अपने से 9वीं राशि शनि की राशि में गया है, शनि के दृष्टान में चला गया। जी वह राशि लग्न कुंडली में भी अच्छे भाव में है, धन से संबंधित भाव में ही है, और वह राशि यहाँ भी है, शुभ भाव में ही है, कोई अशुभ भाव में नहीं है। जी अच्छी स्थिति है, ठीक है। छठे भाव के राहु राजयोग प्रदान भी करते हैं। राहु जब शुभ ग्रह से युक्त होता है, शुभ भाव के स्वामी से युक्त होता है, तो कुछ अच्छा ही फल देता है। इसलिए यहाँ पर राहु अच्छे फल प्रदाता तो हैं। राहु पर सूर्य की उच्च की दृष्टि है, अपने प्रतिभा के लिए काफी कुछ आगे जा सकता है संघर्ष के साथ। छठा भाव तो संघर्ष का ही है, परंतु यहाँ पर एक विचलन की स्थिति देता है। वह क्या है, जो चंद्रमा का अंशात्मक मान से चंद्रमा क्या होना, खराब होना, साथ ही कम चंद्रमा खराब होना। लेकिन यहाँ पर एक अदृश्य योग भी बन रहे हैं। अदृश्य योग बन रहे हैं। चंद्रमा 29 अंशों के हैं, चंद्रमा 29 अंश है। 29 अंश के हैं। तो यह मेष राशि में आ गए हैं ना, लाभ कुंडली में। जी हाँ तो चंद्रमा को यदि मजबूत किया जाए, चंद्रमा को मजबूत किया जाए, तो यह तो लाभ कुंडली के लिए यह आय भाव के भी स्वामी है। तो स्थितियां कुछ अच्छी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? जी हो सकते हैं। हो सकती है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि लग्न लग्नेश नवम भाव नवमेश का यदि परस्पर संबंध हो जाए तो क्या कहा। तो यहाँ पे क्या संबंध दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हम लोगों ने कितने प्रकार के संबंधों के बारे में पढ़ा है। जब भी कुंडली का फलादेश करें, विवेचना करें, जितना जाने खूब बेहतर ढंग से तह तक जाएं, सूक्ष्म से सूक्ष्म तक विश्लेषण करने का प्रयास करें, पुरानी बातों को याद करने का प्रयास करें। तो हम लोगों ने यह पढ़ा है कि परस्पर कितने प्रकार के संबंध हम लोगों ने पढ़े हैं। तो एक राशि परिवर्तन, परस्पर दृष्टि, युति, और एक दूसरे से केंद्र में होना, केंद्रीय प्रभाव, यह भी संबंध दर्शाता है। चौथा यानी पांचवा, ये तो चार हो गए, पांचवा एक दूसरे से त्रिकोण में होना। जी एक्सचेंज होना गुरु जी, एक दूसरे की राशि में ऊपर है ना बैठना, राशि परिवर्तन। राशि परिवर्तन। हाँ जी, इसमें अगर भाव परिवर्तन हो तो और ज्यादा अच्छा। और अच्छा। त्रिकोण का प्रभाव इसलिए माना जाता है, अब यदि यह चंद्रमा भाग्य भाव का स्वामी है, तो भाग्य के लिए बुद्धि लगने से ही है। यानी कि लगनेश अपने बुद्धि विवेक से अपने आय को आगे बढ़ाएगा। लगनेश का भाग्य, लगनेश से नवम भाव में चंद्रमा है,
ठीक है, परस्पर संबंध है नवम पंचम का, लेकिन यहाँ पर क्या है, चंद्रमा को अगर बलवान बनाया जाए, मजबूत किया जाए, उपाय किया जाए, तो क्या आय के साधनों में कुछ अच्छी स्थिति होने की संभावनाएं बनती है कि नहीं बनती? बनती है। बनती है। यदि इसमें किसी भी प्रकार से अगर अष्टम भाव या अष्टमेश का संबंध बन जाए तो और उत्तम है, क्योंकि अष्टम भाव जो है यह इच्छा भाव है, आय भाव है किसका? तो इस कर्म का, और हम काम करेंगे तब आय होगा, इसलिए आठवां भाव सबसे महान हो जाता है आय के दृष्टिकोण से। बीमारी के लिए जितना लंबा करता है उतना आय के लिए अच्छा भी करता है। आप लोग बड़े बड़े प्रसिद्ध व्यक्तियों की कुंडली में देखेंगे, संपन्न व्यक्ति की कुंडलियों में देखेंगे तो आठवें भाव में अधिक ग्रह रहते हैं। तो यहाँ पर परस्पर भले संबंध न बन रहा हो, लेकिन बुध एवं चंद्रमा यानी कि अष्टमेश एवं, यह लाभेश भी है, अष्टमेश एवं लाभेश भी है, इनका संबंध, केंद्रीय संबंध नवम भाव से बन रहा है, और राहु देव छठे भाव में राजयोग प्रदान भी कर रहे हैं। इस लाभ होरा कुंडली के लग्नेश दसम भाव में बैठे हुए हैं दिग्बल होकर के। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। यह लाभ के लिए, नए जीवन के लिए बहुत ही अच्छा संयोग है। कमियां हैं जीवन में, किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण सुख आज तक ईश्वर ने नहीं दिया, कुछ ना कुछ कमियां तो होती ही है, वही यह कमी है। और दूसरे सूर्यदेव नीच के हो गए, दूसरे सूर्यदेव उच्च के हो गए, ऊंच के हो गए या नीच के हो गए? यहाँ नीच के हो गए हैं सर। वो गलती से बोल दिया। हाँ, तो सूर्यदेव जब नीच के हो जाते हैं तो उनका एक बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है। उस उपाय पर शायद ही कोई ध्यान दे। और इस लाभ हो रहा कुंडली के लिए प्रश्न के आलोक में यहाँ पर नीच के सूरज का क्या उपाय है? सूर्यदेव क्या है? दान, मतलब नीच के ग्रहों का क्या किया जाता है? दान ही किया जाता है गुरुजी। दान ही किया जाता है। गुरु जी तो अपने मामा जी से बना कर रखे तो भी इसका उपाय हो जाएगा। हाँ, मामा जी से बना के रखे तो, अगर मामा, अब मान लीजिए कि ठीक है, यह भी बात तो सही है, लेकिन उपाय तो यह आपका ये हो गया, सामान्य सा उपाय हो गया, लेकिन आप तो सामान्य नहीं है ना, आप तो विशेष एस्ट्रोलॉजर हैं। तो विशेष एस्ट्रोलॉजर तो कुछ विशेष विधियां ही बताएगा ना। गुरुजी, सूर्य जी, को जो जल चढ़ाओ तो वही उपाय है। हाँ जी, यह भी उपाय है। जल चढ़ाएंगे तो फिर कुछ मांगेंगे उनसे, उनके सामने क्या है, विनती करेंगे, तो विनती ही करना तो सदैव लाभकारी है। उपाय क्या हो सकता है? यह लाभ कुंडली है, आय की कुंडली है। आय किस चीज से बनता है? प्रतिभा से बनता है। जितना ज्यादा प्रतिभा, आप पहले अपनी आय के पीछे न जाएं, पहले आप अपनी प्रतिभा के पीछे जाएं, आय अपने आप आपके पीछे पीछे आ जाएगा ना। जी, आय से प्रतिभा नहीं होती, प्रतिभा से आय होता है। आय तो कई प्रकार से होते हैं। बहुत से व्यक्ति के पास में पैसे की आय तो है लेकिन प्रतिभा नहीं है, लेकिन जो प्रतिभावान है उनके पास में आय जरूर है। तो यहाँ पर नीचे हो गए तो अपने प्रतिभा का दान करें। प्रतिभा का दान करना अलग बात है, उसको किस विधि से करें। हो सकता है कि हमारे शब्दों को आप लोगों ने नहीं समझा होगा, तो थोड़ा हम विशेषण और कर देते हैं। दान किसे कहा जाता है? जो आपके पास हो, जो सामर्थ्य के अनुसार वो ही चीजें दे सकते हो आप। अरे, एक तो सामर्थ्य के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, ठीक है, लेकिन दान का मूल परिभाषा क्या है?
जो अपना जो लगाव है जिस चीज से उसको देना। नहीं, वो तो खैर दान क्या दें क्या करें ना करें, यह उस विषय वस्तु से आ जाता है। बिना सर, नफा नुकसान स्वार्थ सोचे, मतलब अब चीजों को दूसरे के लिए हेल्प करना। दान उसे कहा जाता है, हमारे गुरुजनों ने जो हमें कहा है, एक ही दो वाक्य तो है, शब्द है कि यदि किसी व्यक्ति को आप कम पाते हैं, यदि किसी व्यक्ति को आप कम पाते हैं और वह आपसे न मांगे, लेकिन फिर भी आप उसे दें या देने का प्रयास करें, यही दान कहा जाता है। अगर उसने आपसे मांग दिया और फिर आप दे रहे हैं, तो फिर वह दान कैसा? दान तो स्वेच्छा से की जाती है। तो यहाँ पर क्या दान करना है? 12वां भाव भी है, 12वां भाव भी है। भाव भी है। और दान क्या करना है? तो यहाँ पर लाभ कुंडली है, पैसे भी दान नहीं करने हैं, सूर्य प्रतिभा है, सबका समायोजन करके उपाय निकाले सूरज के लिए। साथ में केतु भी है, केतु देव। ठीक गुरुजी, है। मंदिर में कुछ पैसा वैसा दान करने से होगा? गुरुजी, कांसे के बर्तन वगैरह आपने हो सकते हैं अ, किसी हाँ जी जरूरतमंद। बोले, हाँ जी बोलिए, बोलिए कांसे के बोलिए। तांबे कांसे के बर्तन दे सकते हैं किसी ऐसे इंसान को जिसको बर्तनों की जरूरत हो स्वेच्छा से। देखिए, हम जो बोल अपनी रहे हैं पहले अपनी हमें विद्या हमारी बात को सुने पहले। यह बात किस चीज की कुंडली है? आय की कुंडली है, संपत्ति की कुंडली है। यह कहाँ से आता है? स्किल से आता है, इसका जड़ स्किल है। तो अपनी प्रतिभा के अनुसार जो हम मदद कर सके, जिस हम क्षेत्र में हो उस क्षेत्र के अनुसार किसी की मदद कर सके। जैसे एग्जाम्पल को टीचर है तो अपनी प्रतिभा का ये करे कि मतलब अपने स्वेच्छा से किसी को पढ़ा दिया या अपने स्किल के अनुसार प्रतिभा के अनुसार किसी की मदद कर दी निःशुल्क, ऐसा कुछ। हाँ हाँ हाँ, कुछ कुछ आप वहां तक पहुंचे। अब हम कुछ क्या बहुत पहुंचे। तो कहने का मतलब यह भाव क्या है? 12वां है। भाव क्या है? 12वां है। तो 12वां भाव अपरिचितों का होता है। 12वां भाव अपरिचितों का हो। अपरिचितों का होता है। तो अपरिचित व्यक्ति को यदि कभी मुलाकात आ जाए, कोई समस्या में दिख रहा हो, तो अपने ज्ञान के आलोक में जो हमारे अंदर में जो स्किल है, अगर वार्तालाप हो रही है तो अपने स्किल को साझा करें। क्या करें? वह भले ना मांग रहा हो, वह नहीं मांग रहा हो, तब भी अपने स्किल के, यार ऐसे से ऐसे करते तो ऐसे ठीक होता, कुछ तुम्हारा काम बन जाता। वह भी तो स्किल का दान ही हुआ ना, बगैर मांगे हुए वह आप दे रहे हैं, तो क्या हो गया? जी गुरुजी। तो आपने क्या किया? दूसरे की प्रतिभा बढ़ाने में आपने जो अर्जित किया है उसका आप दान कर रहे हैं। और 12वां भाव भी है। 12वां भाव इन्वेस्ट का भी होता है। 12वां भाव इन्वेस्ट का भी। 12वां भाव खर्च का भी है। तो खर्च किए, इन्वेस्ट किए, तो ऐसा खर्च इन्वेस्ट किए कि रिटर्निंग भी आया। दान का दान भी हो गया, सामने वाले की प्रतिभा में आपने सहयोग भी कर दिया। तो सूर्यदेव क्या ठीक नहीं होंगे? ठीक होंगे गुरुजी। गुरुजी, 12वां भाव अस्पताल और जेल का भी है, तो वहां पे भी कुछ दान कर सकते हैं? ठीक है, तो वह बीमारी उमारी की जब फलदेश होगी तब तो वहां पे आएगा। यहाँ तो धन के लिए है ना, आय के लिए है, स्किल के लिए है, तो उस संबंधित क्षेत्र के वस्तुओं का आप सहयोगदान करें ना। जी गुरुजी। हर विषय वस्तु की अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है ना, या एक दायरा होता है। अब अस्पताल में जाकर पैसे दान कर देना, दवा खरीद के दे देना, तो वह तो आपके निरोगी जीवन के लिए वह सामने वाला आशीर्वाद दे देगा, वो तो बीमारियों के लिए हो गया। लेकिन यहाँ पर तो आपके स्किल बढ़ाने के लिए बात हो रही है ना। आप दूसरे के स्किल वर्धन में, अपरिचित व्यक्ति के स्किल वर्धन में, आय वर्धन में आप अपने स्वेच्छा से कुछ करें, उसका अंतरात्मा आपको आशीर्वाद देगा।
सूर्यदेव अपने आप ठीक आपकी प्रतिभा बढ़ेगी। लेकिन चंद्रमा का उपाय जरूर करें। जरूर करवा दे। अच्छा, तो यदि इसमें तीसरे भाव का भी संबंध बन जाता है तो अच्छा हो जाता है। गुरुजी सूर्य का बताया था आपने, सूर्य का उपाय, ये चंद्रमा कहाँ से आ गया? ठीक है, अभी बताते हैं। आरती जी थोड़ा समझाइए इनको। चंद्रमा चूंकि छठे भाव में और राहु के अंशात्मक राहु के साथ हैं, और लगन कुंडली में भी और लाभ घोड़ा कुंडली में भी, और और उन हाँ, चंद्रमा का अंशात्मक मान 29 डिग्री है, राहु हाँ, की 21 डिग्री है, तो 7 से 8 डिग्री का ही अंतर है। तो राहु का प्रभाव पड़ रहा है चंद्रमा पे। राहु का प्रभाव पड़ा। हालांकि राहु योग राजयोग कारक भी है, लेकिन चंद्रमा का अंशात्मक मान जो 29 है ना, तो वो गंडांत की जगह पे आ रहा है, या फिर गंडांत में नहीं आ रहा है, लेकिन अंश दोष में तो घोड़ा भागी कुंडली में जी अंश दोष में आ रहा है। हाँ। और जी। यह जो है विषम राशि में चंद्रमा है, तो विषम राशि में 29 अंशों का क्या हो जाता है? मृत अवस्था हो जाता है ना, मृत अवस्था। मृत अवस्था में। तो यहाँ पर दो चीजों में सुधार आ जाएगा। एक, व्यक्ति की आय में भी वृद्धि होगी, और दूसरा, यदि शादी हो गई है तो भी ठीक। तो दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आने की संभावनाएं कम, क्योंकि यह सब चंद्रमा लग्न कुंडली का सप्तमेश भी है। चंद्रमा लग्न कुंडली का सप्तमेश भी है और मृतावस्था में है। तो दाम्पत्य विवाह होने में थोड़ी समस्याएं, या दाम्पत्य जीवन में समस्या, शादी हो गई है तो दाम्पत्य जीवन में समस्याएं, या शादी नहीं हुई है तो शादी होने में समस्याएं, एक यहाँ भी आया। दूसरा, अगर हम चंद्रमा को अच्छा करते हैं, अगर शादी नहीं भी हुई है तब भी कुछ ना कुछ आय के क्षेत्र में कुछ ना कुछ प्रबलता आएगी, कुछ स्किल पावर बढ़ेगा, कुछ सब कुछ ठीक ठाक होगा। और अगर चंद्रमा का उपाय करते हैं, बाद में शादी भी होती है, तो शादी के बाद में दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। यहाँ तो जब एक ही ग्रह कई क्षेत्रों से बनते हैं तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। चलिए ठीक है, ऐसा सुझाव लोगों को देना चाहिए। आशा करते हैं कि आज की कक्षा बहुत अच्छी लगी है आप लोगों को, और हम लोग जितने डीप तक चले गए, इतना डीप तक तो साधारणतः क्लास से हम लोग कभी नहीं जाते हैं। गुरुजी आपने ये लाभ होरा बताई है, हमें पहले लाभ होरा बनानी ही नहीं आती थी। हमें तो ये होता था कि होरा की सूर्य की होरा है या चंद्र की होरा है, बस वही पता